के बाद जो है एक मुकालमा पेश करने के लिए जाहिल घराना मैं दावत देता हूँ। इसके लिए नासिया उनके ग्रुप को वो आए अपना ड्रामा पेश करें। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अरे वाह अच्छा हुआ तू आ गई। घर काटने गुजारा तो माँ बहुत याद आ रही थी ओ माँ तेरी। हमको भी बहुत याद आ रही थी ओ माँ तेरी। आ बैठ आ मेरे पैर टूट गए। आंखों में कोमा फूटे क्या हो माँ तेरे। बहुओं को भी साथ ले आई हो माँ तेरे। क्या घर पे छोड़ के आती। अयो माँ वो तो चोटी के कोने की जैसे साथ में छेतिया। और बताओ माँ क्या हाल चाल है तेरा। क्या बताओ माँ जब तेरे भाईजान जवानी में काम धंधे की पूरी झंझट मेरे ऊपर ही निकालते तभी तो इतना कुटते कि बाल की डब्बी साथ में रखना पड़ता हो माँ। अयो माँ इन्हें तो ऐसा बोल रही। मेरा मर्द तो मेरे को मारता ही नहीं था। भूखे लाता चप्पला जिस करवट पे गिरती इस करवट पे मारते। अयो माँ तुम दोनों तो ऐसा बोल रहे। मेरा मर्द मुझे मारता ही नहीं था। जान दियो माँ जान छुट्टी। अच्छा हुआ तीनों की तीनों बूढ़े मर गए। जान दे ओ माँ पुराने बाता छोड़ अभी की कुछ नहीं सुना। क्या बताऊँ माँ जब बहू कर लाई थी ऐसा कैसा माया जताती थी कि क्या नहीं की। अब तो नागिन के जैसा ढसने को जाती और मेरे बेटे को ऐसा कैसा हाथ में कर ली क्यों माँ। अयो माँ मैंने जब भाव करके लाई गाय थी गाय मगर अब लात मारने वाली बैल बन गई है। मेरे बेटे पर तो जादू ही कर दिया। अयो माँ मेरे बहू कहाँ बोलेगी थई थई करके मेरे आम पे जाती और मेरे बेटे के रोज रात को खाना भर भर के देती। वैसे कहाँ बैठी हो तीनों। बैठी होंगी दूसरे कमरे में चुगलियां करते हुए। और क्या हाल है ओ माँ तेरा। क्या बताओ माँ असल में हम लोग। मेरी सास तो ऐसा डांटती धरी थी इधर उधर हुई बोलेगी सारा घर सर पे उठाती। मेरी सास तो ऐसी है जो भी मेहमान आए उसके कान भरना शुरू कर देती है। अयो माँ मेरी तो सास ऐसी है मुझे दिन भर कोसते रहती। अयो माँ अब हम चलते गो। रुको माँ रुको कुछ मंगाती खाने पीने को। ओ बहू सो गई क्या कुछ ना खाने पीने को बस काम धंधे के टाइम पे सोने कुछ होना। ये बुड्ढी को भी जरा काम करना दिया जी अम्मा सास को ले दिया करो। आगे आओ ये क्या लाई काली फलिया। ओ खाला आंखों का इलाज कराओ केले से केले। आगे आओ आंखों का किसको बोल रही तू। पूरे गांव की लाइट बंद कर फिर देख सुई में धागा कैसे पुरोती मैं। क्यों तेरे को बड़ों की कदर नहीं है क्या। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया। अन्य दोनों कहाँ बैठे कौन छोरा। ओ खाला मातंग मत जाओ हद में रहो हद में वरना बहुत बुरा होगा। नहीं तो क्या कर लेगी खाने की भूखी। दिखरी गलती तुम्हारे सर में डाल दूंगी तन्नू बोल के खाना पीना सब बंद करवा दूंगी वरना भीख मांग कर खाना पड़ेगा।
अगे ओ मेरे सर में पानी का हंडा मार दिया हो तू। ये डंडा देख रही क्या डंडा? तेरे नाक में डालूंगी डंडा। ओ खाला बड़ा डंडा खिलाने की बात करके खुद के नाक में घुसड़ लो। ए खामोश बैठ लाठीस मारूंगी तेरी फसली पे। मेरे को मालूम था तू नहीं मानती। दिखा दिखा ये पतीला तुम्हारे सर में टैलेंट खोल के डालूंगी। आई अब इसको मस्ती, आई अब इसको मार खाने के, आई अब रुक तो अब रुक। मेरी प्यारी बहनों, ठहरो ठहरो, आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो? आजकल के मुआशरे में सास को बहू से और बहू को सास से परेशानी है, जबकि झगड़ा दोनों का होता है। हम दोनों आपके इस झगड़े की इस्लाह करेंगे। गौर से सुनिए, बारिश का खतरा सांप और सिप्पी दोनों के मुंह में गिरता है, मगर सांप इस खतरे को जहर बना देता है और सिप्पी इसे मोती बना देता है। इसी तरह अल्लाह ने ज़बान सबको दी है, कोई जहर उगलकर पस्त रह जाता है तो कोई मोती बिखरकर बुलंद हो जाता है। और जो बहुएं होती है वो अपनी सास को अपना दुश्मन समझती है, जबकि बहुओं को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर मेरी सास मेरी दुश्मन होती तो मुझे अपने घर बहू बनाकर लाती ही क्यों? जब इसने मुझे अपने घर बहू बनाकर ला ही लिया है तो ये मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी मोहसिना है। इसका मेरे ऊपर एहसान है कि इसने मुझे अपने बेटे के लिए मुंतखब किया है। और मेरी सास ही नहीं बल्कि मेरी माँ है। और बहुओं को ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे आने से पहले ये हंसता बसता घर था, माँ थी, बेटा था, बेटी थी और खाविद था। आपस में सब प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरे शौहर को मेरी सास ने कितनी मेहनतों से पाला होगा। मैं इस घर में नहीं आई हूँ, मुझे अपने शौहर को सास से अलग नहीं करना चाहिए। जिस दिन बहू ये समझ लेगी तो यकीनन वो माँ और बेटे के मोहब्बत में कील नहीं ठोकेगी, बल्कि बहू का ये अमल सास और बहू के रिश्ते में मोहब्बत पैदा करेगा। आने वाली बहू अगर ये समझे कि मैं इस बूढ़ी औरत की खिदमत करूंगी तो अपने खुदा को राजी करूंगी और इसके लिए इसकी सास की खिदमत करना आसान हो जाएगा। बात औरतें इस बात से परेशान रहती है कि उन्हें वक्त पर खाना नहीं मिलता, और जो बहुएं होती है वो बहुत होशियार रहती है, अपने खाविद को अपने कब्जे में कर लेती है। देखिए, जो बहुएं होती है वो ऐसा सोचती है कि मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह माने, लेकिन कोई बहू अपनी सास को माँ की तरह नहीं मानती। अगर बहू अपनी सास को माँ की तरह माने और सास अपनी बहू को बेटी की तरह माने तो घर में किसी किस्म की लड़ाई नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस बात से मेरी माँ और बहनें गौर करेगी और अपने घर को जहालत से बचाएगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह हमारी सासू माँ ने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारी सासू माँ हमारे साथ बेटी जैसा बर्ताव करती है और हम भी अपनी सासू माँ के साथ सगी माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। प्यारी सासू, अस्सलाम वालेकुम। आप भी किसी से कुछ कम नहीं होती, आप में बहुत बड़ी बुरी आदत होती है, बार बार किसी भी बात पर ताने मारती है। याद रखो सासू, आपके पास जो बहू बनकर आती है वो अपने सारे खानदान की मोहब्बत को छोड़ कर आती है। आपका भी फर्ज बनता है कि अपने बहुओं के साथ भलाई का मामला करे। मेरी प्यारी बहनों, झगड़ा करना बहुत ही बुरी चीज होती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हाथ और ज़बान से लोग महफूज ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं। और अल्लाह ताला ने जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़द्दस रात शब-ए क़द्र की तारीख बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आकर बताने ही वाले थे तो दो लोगों में झगड़ा हो रहा था। तो अल्लाह ताला ने इस रात शब-ए क़द्र की तारीख को भुला दिया। जब पूछा गया ये मामला क्यों हुआ तो फरमाया गया ये दो लोगों के आपस के झगड़े की वजह से भुला दिया गया। मेरी प्यारी बहनों, देखो झगड़ा करना कितनी नहुसत है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए झगड़े की नहुसत से। मैं सास और बहू दोनों से दरख्वास्त करती हूँ कि बहू अपनी सास को माँ जैसी समझे और सास अपनी बहू को बेटी जैसी समझे तो झगड़ा ही नहीं होगा। दोनों सिला रहने का मामला करे, अपनी आने वाली नस्लों को एक मिसाली नमूना बनाए। अल्लाह आप लोगों को हर एक के साथ नरमी का मामला करने वाला बनाए। ओ माँ, किसकी बच्चियाँ हो तुम? कितना अच्छा सीखी हो माँ, हमें दीन का कुछ भी मालूम नहीं था। ओ माँ, इन बच्चियों की बातें सुनकर हमारे आंखें खुल गए हो माँ। अब हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और मैं इरादा करती हूँ मेरे भी पोती पोतों का दाखिला मदरसे में
हमको भी माफ कर दो सासू माँ।